नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। अभी हम सागर के जिला पुरातत्व संग्रहालय में हैं, जो पहले डफरिन हॉस्पिटल हुआ करता था। और नवरात्रि आ रही है, तो यहाँ पर आपको एक साथ कई देवी देवताओं के एक साथ दर्शन हो जाएंगे। सर भी हमारे साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। और आप सभी का इस जिला पुरातत्व संग्रहालय सागर में आपका स्वागत है। और आप बहुत एक भाग्यशाली भी कह सकते हैं कि आप हमारे म्यूजियम में आए और इन प्राचीन प्रतिमाओं के आपने दर्शन किए, जो एक अपने आप में एक अनूठी कलाकृति है। अब जैसे इस प्रतिमा की अगर हम बात करें तो इसमें उमा और महेश्वर, पार्वती जी को उमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जिसमें आपको ये पार्वती दिखेंगी उमा, और ये महेश्वर शिव। तो जो उमा है वो शिव के साथ प्रदर्शित है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम उमा महेश्वर है। इनके साथ इनके दो पुत्र आपको दिखेंगे, कार्तिकेय और गणेश। इसमें शिव परिवार का ही पूरा आपका अवलोकन दिखाई देगा। इसके साथ ये रावणा अनुग्रह है और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति का भी इसमें अंकन किया गया है। पार्वती अपने वाहन सिंह पे सवार है और शिव अपने बैल नंदी पे विराजमान है। तो इसमें आपको जो शिव और पार्वती के वाहन, परिवार, दंपत्ति, तो एक ही प्रतिमा में आपको बहुत सारी चीजें, पूरी गृहस्थी आपको पूरी देखने को मिलेगी। तो इस प्रतिमा की ये खासियत है। और सर, माता की कितनी मूर्तियां यहाँ पर? अगर जैसे नवरात्र का समय जैसे कल से शुरू होगा, तो उसमें आप देखेंगे जो देवी उपासक होते हैं तो केवल मात्र देवी की पूजा करते हैं। एक इसमें आपको संयुक्त रूप से देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सिंगल प्रतिमा हमारे पास 5-6 प्रतिमाएं हैं जो देवी प्रतिमाओं पे हैं। जैसे महिषासुरमर्दिनी होगी, पार्वती प्रतिमा हो गई, दुर्गा प्रतिमा हो गई। आइए सर, तो आइए चलिए हम आपको देखते दिखाते हैं। हैं। जी जी। अब जैसे ये प्रतिमा आप देखिए, ये है महिषासुरमर्दिनी। माता पार्वती दुर्गा का रूप लेके जब महिषासुर का वध करती है ना। ये उसका अंकन है इसमें। जो इनका त्रिशूल जो है, जिनको ये महिषासुर है, इसमें देखिए जो नीचे का भाग है वो भैंसे का बना हुआ है, ऊपर का भाग जो है वो मानव रूपी में। तो ये भी एक जो कलाकृति है कि जैसे टीवी में हम लोग आज देखते हैं कि भैंसे को मानव के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, बाहुबली वगैरह, है ना। या फिर जो शेष नाग होता है, सांप होता है, आधा मानव आधा सांप दिखाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कलाकार आज से 1000 साल पहले ही इस तरह का उसने मतलब जो आधा मानव आधा भैंसे का उपयोग कर दिया था। तो ये कलाकारी जो हमको देखने को मिलती है वो प्राचीन काल से देखने को मिल रही है। आज की ये कलाकारी नहीं वो है। भी कहीं ना कहीं इससे ही ली गई। हाँ, वो जो आज हम लोग टीवी में देख रहे हैं वो यहीं से ली गई है, उनका अलग से कुछ नहीं है। ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये सिंह पे सवार है ना। ये चतुर्भुजी प्रतिमा है। और ये है देवी पार्वती की स्थानक प्रतिमा, जिसमें इनकी एक कलश है। ये इनके हाथ जो है वरद मुद्रा में है, इनके दो हाथों में पुष्प लिए हुए प्रदर्शित है। इस प्रतिमा की अगर हम बात करें तो ये महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा है। इसमें देवी माता के 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाओं का अंकन था, जो खंडित अवस्था में सर, है। ये खंडित कैसे हुआ होगा? जैसे खंडित क्या 2-3 प्रकार से होते हैं। जैसे बड़ा मंदिर है, या भूस्खलन से गिर गया हो, और जैसे मंदिर कोई है बहुत समय से, अगर उसमें मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया तब गिर जाता है। और दूसरा कारण ये है कि विदेशी आक्रांता द्वारा जो तोड़ा गया है। तो इसमें जो आपको साक्ष्य मिलेंगे, ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया इसमें अवशेष दिखाई देता है। और इसमें आप ये देखेंगे कि ये प्रतिमा का जो हाइट है लगभग 7 से 8 फीट रही होगी, क्योंकि अभी इसमें हम आधा ही भाग देख पा रहे हैं, आधा इसके नीचे मिला ही नहीं हम लोगों को। तो ये प्रतिमा अपने आप पे बहुत विशेष और विशिष्ट प्रतिमा थी। अभी जो अभी नौ दुर्गा आता है, अभी जैसे चैत्र के बाद में जो आता है, सावन के बाद में, तो उसमें जो महिषासुरमर्दिनी की आप देखिए प्रतिमा, वो इसी पैटर्न में आपको बनी हुई मिलेगी। अच्छा। जो मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, जी। 9 दिन रखते हैं, वो इसी पैटर्न में आपको तो देखने छोटे को। रूप में जो देख रहे हाँ हैं, जी, ये उससे बड़ा रूप में जी प्रतिमा है। जी। इसमें आप देखेंगे ये सिर विहीन है, तो इसको भी खंडित किया गया है। ये नेचुरल रूप से खंडित नहीं है, क्योंकि जैसे विदेशी आक्रांता थे, उनको ये पता था कि इनके मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं वो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। चाहे आप उसका एक हाथ तोड़ दीजिए, चाहे कान तोड़ दीजिए, चाहे गर्दन काट दीजिए, तो मोस्टली वो क्रूरता को दर्शाता था कि वो सीधे गर्दन तोड़ देते थे। तो ये देवी दुर्गा की प्रतिमा है, और ये अपने सिंह पे सवार है। सर, यहाँ पे अगर बात करें तो कुल मूर्तियाँ कितनी रखी होंगी?
हमारे संग्रहालय में जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रदर्शित है लगभग 200 से 260 के आसपास प्रदर्शित है। और ये जो सारी मूर्तियां हैं ये कहाँ कहाँ से आई हैं? ये तो जितनी प्रतिमाएं हैं सब सागर जिले की हैं, मतलब सागर जिले की जितनी भी तहसीलें हैं, 8 की 8 तहसीलों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से यहाँ लाई गई तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सागर का जो इतिहास है वो बेहद गौरवशाली है। है। बिल्कुल विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ की जो रिवेंस मिलते हैं, आप जैसे अभी व्यापम की जो परीक्षाएं होती हैं, एमपी पीएससी की परीक्षाएं जी। होती है, तो हर परीक्षा में सागर से कम 5-7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये मतलब ये मतलब सागर जिले की खासियत है। मतलब इतिहास इतने बड़े एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सागर का इतिहास आज से नहीं है, आदिकाल से है। जब से आदि मानव निवास करते हैं, जिसके साक्ष्य आज भी हमको देखने को मिलते हैं। आप चंद की गुफाओं से ले लीजिए, मतलब स्रोत है वहां से ले लीजिए। आपका एरन हो गया, उधर की बसाहट देख लीजिए, उधर भी आपको ऋग्वैदिक काल तक के सामग्री आपको मिल जाएंगी, है ना। तो गुप्ता काल पीरियड तक का अवशेष है, मतलब ज्यादा फेमस है। तो आप देख रहे हैं गौरवशाली है सागर का इतिहास। और आप भाग्यशाली हैं जो कि सागर में हैं। और एक बार आप यहाँ पर जरूर आएं और यहाँ पर सागर का एक से बढ़ के एक इतिहास आपको जानने मिलेगा, देवी देवताओं की मूर्तियां देखने मिलेंगी। और एक बात और लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे कोई टिकट भी लगता है क्या? यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है और पूर्णतः यहाँ पर आना निःशुल्क है। सागर से संस्कार समाचार लीजिए अवस्थी, नमस्कार।